हाँ तो दोस्तों यहाँ पे टाटा कंज्यूमर के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको टाटा कंज्यूमर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 0.9% कंपनी का रेवेन्यू गिरकर 3008 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे जो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो एकदम कांस्टेंट है, क्योंकि 1% यहाँ पे हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि 1% ये गिरा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 10% से बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 80% कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 240 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि रेवेन्यू तो यहाँ पे गिरा है 1% के लगभग, और 80% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, ऐसा क्या हो गया इस क्वार्टर में कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 80% से बढ़ रहा है। तो इसका रीजन है, देखिए जो कंपनी के जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे कम कॉस्ट मतलब कम खर्चा यहाँ पे किया है। अगर पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में अगर हम कंपनी के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को अगर हम देखें तो 50 करोड़ से वहां पे कंपनी की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हुई है। और उसके अलावा जो कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, यानी कि जो रॉ मटेरियल कंपनी ने यूज किया है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे कंपनी की कम है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये कॉस्ट कम होने की वजह से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें 160 करोड़ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 80% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है, यानी कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के अगर हम पिछले साल के कंपेयर करें तो वहां पे 38% से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 240 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 389 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी कितना हुआ है 240 करोड़ का, यानी कि 159 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नजर आया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए इसके पीछे का रीजन है कंपनी की अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऑल्दो अगर हम इजीली अगर समझे तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 10% से बढ़ा है, लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो अराउंड 15 से 16% बढ़े। तो देखिए अगर आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ेंगे तो वहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर अच्छे नहीं है तो हो सकता है मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 70,392 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे यहां पे मार्केट इससे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, लेकिन देखिए जो इसका मार्केट शेयर अगर हम टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें, टी हो गया, कॉफी हो गया, सॉल्ट हो गया, तो यहां पर इनके अंदर डोमिनेंट यहां पे रोल प्ले करता है टाटा कंज्यूमर। उसके अलावा अगर हम बात करें जो भी बिग बास्केट का एक्विजिशन हुआ है तो आने वाले टाइम पे यहां पे बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 4.51 टाइम्स है, और जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे लगातार बढ़ेगी तो वहां पे बुक वैल्यू हर साल कंपनी की हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस अगर हम टाटा कंज्यूमर का देखें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो जो अभी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है वो थोड़ा यहाँ पे रेवेन्यू में तो पॉजिटिविटी है, 10% का ग्रोथ है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरी है। अब यहाँ पे 767 पे यहाँ पे टाटा कंज्यूमर का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखिए मेरे ख्याल से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर है उसके बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म पेन आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू से अगर हम बात करें तो देखिए अभी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर पर अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में बिहेव करता है और अगर यहाँ पे 4 से 5% का करेक्शन अगर हमको स्टॉक में देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर ऐसे अच्छे स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। देखिए मेरे ख्याल से जो बिग बास्केट का एक्विजिशन है और उसके अलावा अभी जो सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है तो यहाँ पर जिस तरीके से इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो उसको एक तरीके से अगर ये एक ही ऐप के अंदर अगर सारे प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को बेचेंगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। तो मुझे आने वाले टाइम पे टाटा कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर आराम से आने वाले टाइम पे 15 से 20% की ग्रोथ दिखा सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर मार्केट नेगेटिव वे में लेता है तो मेरे ख्याल से जरूर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्दो अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बोल दिया थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रखा है तो मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पे अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना ही मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टाटा कंज्यूमर के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।